हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो दोस्तों। तो अभी हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है दोस्तों। और जो हमारी ये पूर्ति खड़ी है ना, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है दोस्तों। कल रात से यकीन नहीं मानोगे, इतना ज़्यादा वॉमिट कर रही हैं, इतना ज़्यादा। हालत देखिए क्या हो गई, इनकी शक्ल देखिए। और इतना ज़्यादा एक्टिव रहती थी कि चैन से बैठने नहीं देती थी, ना बैठती थी, सारा दिन उधम। और इतनी ज़्यादा उल्टियाँ की हैं कि यकीनन मानिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इतने कपड़े, इतने बिस्तर। और यहाँ पर मैं रेडी होकर के जा रही हूँ उनकी दवा लेने। और ये अभी अभी आ गए थे, इनको फ़ोन किया कि ये बाहर थे थोड़ा सा दूर। और ये अभी अभी आए, मैंने बोला वॉमिट नहीं रुक रही है, और यकीन मानिए अभी ये बाहर ही खड़े हैं और मैं जा रही हूँ इनको दिखाने के लिए डॉक्टर को। क्योंकि इसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, कल रात से लेकर अभी तक कम से कम 10 से 12 वॉमिट कर चुकी हैं। जो दवाइयाँ रखी थी मैंने दे दी हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ वॉमिट हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है और बुखार बहुत तेज़ है। और ये यहाँ पर लेकर आए हैं ये पेपर वगैरह प्रिंटर के। तो ये बच्चे सब खेल डालते हैं दोस्तों, और ये मानते नहीं, दिन भर उनके एक एक पेपर निकाल निकाल के चुपके चुपके और सारा ड्राइंग कर करके फेंक देते हैं नीचे। पता ही नहीं चलता कि पेपर कब आए और कब ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे मैं लॉक कर रही हूँ, और ये गाड़ी पे बैठ चुके हैं। और ये कहने लगे, मैंने इनसे कहा तुम्हें लेट हो रहा तो कोई बात नहीं, तुम मुझे बस वहाँ तक छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से ना जल्दी से पहुँच जाओ, क्योंकि इसको चक्कर भी आ रहे हैं दोस्तों। और फिर मैं समझ भी नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, अगर उल्टियाँ करने लगी रास्ते में तो कैसे संभालूंगी। और हो सकता है डॉक्टर वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह दे दे तो उससे आराम मिल जाए। तो बस हम लोग पीछे वाली गली से जा रहे हैं, आगे वाली से नहीं जा रहे हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं रोड पे। यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, और हम लोग देखिए डॉक्टर के पास तक आ चुके हैं। और ये हमें अब पैसे दे रहे हैं, डॉक्टर की फ़ीस और रेंट, मतलब किराया कन्वेंस। क्योंकि हम ना पैसे नहीं लेकर आए थे, और मैंने कहा टूटे पैसे यही दे देंगे। और यहाँ पे मुश्किल से मुझे 5 रुपये लगेगा मेरा घर तक पहुँचने में, तो यहाँ पे ये चेंज दे रहे हैं। तो ये निकल जाएंगे अपना, इनको जाना है, एक डॉक्टर का बर्थडे है उसको विश करना है। और एक डॉक्टर से इनका अपॉइंटमेंट भी है, तो वहाँ जाना है मीटिंग के लिए। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ दोस्तों, और यकीन मानिए डॉक्टर के पास कोई पेशेंट नहीं था सिवाय एक पेशेंट के अंदर जो बैठी हैं। और मैं आकर खुश हो गई कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँगी। और यहाँ पर सर भी बिल्कुल फ्री बैठे थे। और यहाँ पर कुछ उनकी शायद ये ग्लासेस का कुछ काम चल रहा है दोस्तों क्लिनिक पे। तो इस वजह से, और बिल्कुल भीड़ नहीं थी, यकीन मानिए मैं कहीं भी जाती हूँ ना बिल्कुल भीड़ नहीं मिलती है। और जैसे ही मैं जाती हूँ मैं पीछे हो जाती हूँ और भीड़ लग जाती है। तो दोस्तों यकीन मानिए, मेरे आने के बाद कम से कम 4 से 5 पेशेंट फटाफट फटाफट आ गए। मैंने फिर फटाक से जाकर पर्ची उठाई, क्योंकि मैंने पर्ची नहीं उठाई थी, मैंने लगा कि मैं अकेली हूँ आराम से दिखा लूँगी। लेकिन बाद में देखा तो बहुत सारे पेशेंट आ गए थे दोस्तों। और यहाँ पे पूर्ति और मैं बैठी हूँ, देखिए पूर्ति ने अपने जीन्स पे देखिए ड्राइंग किया है। और मैं बैठी हुई हूँ, मेरे बैठने के 5 मिनट बाद ही इतनी भीड़ लग गई, देख सकते हैं सबके पैर दिख रहे होंगे आपको। फिर मेरा 14 नंबर था, मतलब 20 नंबर तक पेशेंट आ चुके थे। इस साइड में मेरे 2 पेशेंट बैठे थे सामने, और इस पूर्ति के बगल में इधर एक अंकल जी बैठे थे, और एक अंकल जी बाहर चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे। मतलब देखा जाए 20 पेशेंट थे, 14 नंबर मेरा था और 14 नंबर। और यहाँ पर देखिए मैं अंदर आ चुकी हूँ, मैंने फटाफट इनको दिखाया और इनको इधर बिठा लिया, क्योंकि पेशेंट काफ़ी थे और डॉक्टर साहब को 2 बजे निकलना होता है अपने घर को। और यहाँ पर भैया ने हमको दवाई दे दी, समझा दिया कैसे देना है कैसे नहीं। और दवाइयों की नॉलेज थोड़ी बहुत तो मुझे भी है, तो इतना ज़्यादा समझाते भी नहीं कि जानते हैं कि इनको खुद ही इतनी नॉलेज है कि मैं आराम से दे देंगी। तो यहाँ पर मैंने दवा ले ली, और डॉक्टर साहब ना मेरे से फ़ीस कम लेते हैं। हाँ, अगर मैं मना कर दूँ मैं नहीं दूँगी तो वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं ना यहाँ पर बहुत टाइम से आ रही हूँ। मैं इनको पहले मैं कॉल भी करती थी, तो मैंने जो पकड़ा दिया वो रख लेते हैं। और मैंने पेमेंट के लिए पूछा आज, वरना मैं पूछती नहीं हूँ, अगर पूछती हूँ तो मना कर देते हैं ये। तो आज मैंने पूछा नहीं डॉक्टर साहब से, बस फटाक से इनको हमने पेमेंट पकड़ा दिया, और खुशी खुशी उन्होंने रख लिया 200 रुपये, 150 रुपये, सॉरी। तो उन्होंने आराम से ले लिए, और उसके बाद मैं बाहर आ गई ऑटो के लिए। तो यहाँ पे मैं खड़े होकर वेट कर रही थी दोस्तों। और यहाँ से ऑटो वाला सिर्फ 5 रुपये लेता है। यहाँ पे देखिए हम ऑटो भी आ गई, आराम से मिल जाती है ईज़िली, क्योंकि हमारा जो घर है ना बहुत अच्छी जगह पे है। इसके मामले में तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारा। और यहाँ पे पूर्ति से मैं बीच में कुछ पूछ रही थी कि बेटा क्या खाओगी तुम, कुछ तो खाओगी ना, तभी तो दवा मिलेगी, तभी तो ठीक होगी।
तो बस हमने फटाफट से वहाँ से दिखाया और हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। और सूर्यांशी अभी स्कूल में है और उनके पापा सूर्यांशी को लेकर आएंगे। और मेरे को एक चीज़ का ध्यान नहीं रहा कि मैं बाहर से कोई सब्ज़ी ले चलूँ, क्योंकि सब्ज़ी घर पे कोई थी ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने बस दवा ली और दवा लेकर मैं फटाक से घर पहुँची, क्योंकि अभी मुझे वॉमिट के इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे और घर पूरा फैला हुआ है दोस्तों। सारा दिन मेरा इसी में लग गया, आज इन्हीं के पास मैं बैठी रही सारा टाइम, सिर्फ झाड़ू पोछा किया घर का। और क्योंकि काम वाली भी 10 दिन से नहीं आ रही है दोस्तों, कोई दूसरी लगाऊंगी। ठंड भी पड़ने लगी हो, मेरे को भी पैर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था मेरे पैर में कितना घाव हो गया है दोस्तों, और वो बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है और मुझे वो तकलीफ़ बहुत बढ़ रही है। तो डॉक्टर के यहाँ से दवा भी लाए, 2-3 दिन किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने फिर खाना ही छोड़ दिया। वो यकीनन मानिए ऐसा होता है ना, घर में इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, इतनी परेशानियाँ होती हैं कि इंसान जो होता है ना, खुद को ध्यान नहीं देना ही बंद कर देता है कि अपने आप को देखें कि बच्चों को देखें। और यहाँ पे मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। रोड क्रॉस करना सबसे ज़्यादा टफ काम है दोस्तों। रोड नहीं क्रॉस कर पाती हूँ, बहुत दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा चलती है हमारी ये रोड। और ये जो दिख रहा है ना सामने गली, बस इसी गली में हमारा घर है। और ये गली हमारे चौक की, पुराने लखनऊ की बहुत ही फेमस गली है, जिसका नाम है बान वाली गली और रामाश्रय वाली गली कहते हैं। और बस इंटर कर चुके हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं घर, और घर जाते हुए इनको हम रास्ते से दिलाएंगे कोई सामान, क्योंकि अगर ये कुछ खाएंगी नहीं तो इनको दवा कैसे दूंगी। और डॉक्टर साहब ने बोला, एंटीबायोटिक भी दी है कि इनको ठंड की वजह से दिक्कत हो रही है तो इनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एंटीबायोटिक भी दी, वो भी मैं लेकर आ रही हूँ। और ये जो दादी जा रही थी, ये सब्ज़ी बेचती हैं बेचारी, काफ़ी सालों से बेचती हैं गली में। थोड़ी महंगी देती हैं लेकिन अच्छी हैं। कोई सब्ज़ी कहीं ना मिले लेकिन इनके पास मिल जाती है। और काफ़ी बुजुर्ग हैं दोस्तों। अपनी चाय लेने गई थी और मैं यहाँ पर आ गई पिंकू भैया की दुकान पे, जिनकी दुकान से मेरा घर का मतलब जो भी बिस्किट विस्किट जो भी होते हैं ना, वो जाते हैं। बच्चे अक्सर भी जब भी कुछ लेना होता है ना, यहीं से ले जाते हैं। तो बस यहाँ पे आ गए, उनको मैंने बिस्किट दिलाया दोस्तों। और बिस्किट ले करके फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ इनको बिस्किट दिलाया दोस्तों। तो बस यहाँ से ले लिए बिस्किट, और भैया कुछ और सामान हमने बोला था, शायद पता नहीं कॉफ़ी बोली थी क्या बोला था। और उसके बाद ले करके हम फटाफट हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। और यहाँ आकर देखिए मैं लॉक खोल रही हूँ, पूर्ति बहुत ज़्यादा वीक हो गई, यकीन मानिए इतनी ज़्यादा वॉमिट थी कि मतलब मैं क्या बोलूँ। सोते सोते रात में 3 बजे से जो उल्टियाँ चालू हुई हैं इसको, मतलब मैं संभल भी नहीं पाई हूँ, एकदम से रोने लगी। मैं उठ के जब तक उठूँ, जब तक इसको उठाऊँ, इसने भड़बड़ा भड़बड़ा के पूरे बिस्तर पे, पूरा मेरे ऊपर, क्योंकि इतनी ज़्यादा उल्टियाँ की। मीनाक्षी की है तबीयत ख़राब, अभी अभी दवा लेकर आई हूँ। और इनको प्यास भी लग रही, इनको उल्टियाँ बहुत हो रही हैं दोस्तों। अभी मैंने कोई काम नहीं किया है और यकीन मानिए बहुत परेशान हो गई हूँ इनको लेकर, क्योंकि इनको उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी। अभी बिस्किट दिलाया है और डॉक्टर ने बोला दवा खिलाने को। उतार दोगी तो फिर और दिक्कत होगी। ये कपड़े नहीं पहनती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, ये कपड़े नहीं पहनती दोस्तों। और ये देखिए निकालने में जुटी हुई है। और यहाँ पे बिल्कुल कहना नहीं मान रही है, और कह रही जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो। और बहुत परेशान हो गई बेचारी। हम भी समझते हैं ना बच्चा जिद क्यों करता है, बच्चा जब परेशान होता है ना तभी जिद करता है दोस्तों। और यहाँ पर सूर्य पूर्ति के हमने ना कपड़े भूल गई, मतलब जैकेट निकाल दी। ओह हे भगवान, इतनी मेहनत से रात में हमने बनाया इसको और वो घर पे भूल गई। और पूर्ति क्यों लग रही थी प्यास, तो वो बस पानी मांग रही, तो मैं फ़िल्टर से पानी निकाल लेती हूँ। और आजकल पर फ़िल्टर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो मैं बस इनको पानी पिला दूँ, फिर इनको आराम से लिटाऊंगी जाके। और आज मैं सोच रही थोड़ा सा फोल्डिंग वोल्डिंग लगा लूँ, क्योंकि ज़मीन में लेटने से भी सर्दी लग जाती है। तो यहाँ पर बस मैं ऊपर जा रही हूँ और इनको पिलाऊंगी दवाई, नहीं तो टूट जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, रात भर में इतने सारे कपड़े ये हैं। और जानते हैं बाथरूम को, ये देखिए कपड़े पड़े हैं, ये तकिया क्या सब गंदी हो गई। ये देखिए सारे कपड़े पड़े हैं जिन पे उल्टी करी है इसने, और ये सब धुलने हैं अभी। इनको दवाई दे दे। उठो, लेटो नहीं, उठो। गुस्सा करेगा। पूर्ति आकर पियोगी, एक दो बार पी लो मैं ठीक हो जाओगी। दवाई पिला रही हूँ, बहुत रो रही थी, कहती मैं दवाई नहीं पीऊंगी। ये वाली पिला बेटा, तबीयत खराब है ना, उसको रख दो, एक रख दो, एक पी लेता है, ठीक है।
लो जल्दी। बेटा अब नहीं पियोगी तो फिर उल्टी और आएगी और दर्द होगा, है ना। मुँह खोलो जल्दी से। फिर हमने यहाँ तो सुई लगाएगा, देखो छोटे बच्चों को सुई लगाए थे। आकर मेरा राजा बेटा, अल्ले मेरा बच्चा, रोते नहीं, आ जाओ आ जाओ, मुँह खोलो, बोले पापा से। लो जल्दी जल्दी, मेरा व्यापार थोड़ा सा मीठी है, उल्टी नहीं आएगी, इसको पीने से उल्टी बंद हो जाएगी, इसीलिए तो डॉक्टर ने दी है। जल्दी मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, खोल 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 खोल, आ करो। तुम तो प्यारी गुड़िया हो मेरी। अंशी बहुत गंदी है, अंशी कुछ नहीं करती है। आ करो, फिर तुम्हारे लिए हम जो मंगाओगे फ्रेंच फ्राइज मंगा देंगे, ठीक है। खाओगी, जो खाओगे वो मंगा देंगे। चॉकलेट खाओगे, किटकैट खाओगे, हैं क्यों, फिर फ्रूटी पियोगे। हाँ तुम्हें फ्रूटी मंगा देंगे, चलो अभी हम मंगा देंगे पापा। आकर मेरा प्यारा बच्चा, मुँह खोलो जल्दी से, बड़ा सा टाइगर वाला पीला। बहला फुसला कर दोस्तों फिर मैंने इनको दवा दी, मैंने कहा ये मंगा देंगे वो मंगा देंगे, तो फ्रूटी पे राजी हुई हैं। अब फ्रूटी के पीछे पड़ जाएंगी दोस्तों ये, और हमसे कह रही मम्मी तुम मंगा दोगी ना, पापा ला देंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल ला देंगे। और फ्रूटी इनको बहुत नुकसान करती है दोस्तों, और यहाँ बार बार इसको प्यास लग रही है, बस पानी पे पानी पिए जा रही है। उसके बाद फिर मैंने इनको लिटा दिया, कि इनको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है ना, तो ज़्यादा बिस्तर उस्तर भी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने सारे बिस्तर तो वैसे भी भिगो दिए हैं, और इनके कपड़े भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं धुलने को। पेट दर्द तो नहीं हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हो रहा है, कहाँ पे होता है दर्द, यहाँ पे होता है। उल्टी आ रही है अभी, ठीक है। अब इनको ये वाली देनी है ना एंटीबायोटिक, तो कुछ खिलाने के बाद ही देनी है दोस्तों। तो अब ये देंगे, उसके बाद फिर आधे घंटे बाद ये देनी है, तो बस ये दोनों दे देंगे। तो शायद हमें लगता है हाँ वेरी गुड, तो ये दोनों पिलाएंगे तो हमें लग रहा है आराम मिल जाएगी, आराम तो मिल जाती है। ये देखो अभी चक्कर आ रहे थे पूरी तरह से रात भर। ये लड़की ना इतनी उल्टियाँ की है, इतनी उल्टी की है कि क्या बोलूँ। मेरा प्यारा बच्चा क्यूटी पाई मेरा, पूरा उल्टी में मुझे भी 2 बार भिगोई और खुद भी भिगोई, पूरी चादर वादर सब में कर दी थी। तो दूसरी चादर बिछाई हूँ, सारे तकिया के गिलाफ निकालने पड़े, सब पे उल्टी, और बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है। और मुझे अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं इसके पास से हट रही हूँ तो इसके रोना आ रहा, रोती हैं। सो दोस्तों अगर 2 मिनट के लिए मैं हट रही हूँ ना, तो ये रोना शुरू कर रही हूँ, और उल्टियाँ बहुत आ रही हैं। तो आपको देखिए बिस्किट दिखा रही है। कल रात भर मैं नहीं सोई हूँ, एक नींद नहीं ली हूँ। जैसे ही लेटने की कोशिश कर रही थी वैसे ही इनको उल्टी आ रही थी, मतलब बार बार लेकर भाग भाग के गोदी में उठा उठा के मेरे हाथ में दर्द हो गया है। और इतना कपड़ा कि मैं क्या बोलूँ, मुझे भी ठंड लग रही थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि 2 बार तो इन्होंने मेरे ऊपर ही उल्टी कर दी। जब ये सो रही थी रात के 3 बजे से इनको उल्टियाँ चालू हुई हैं। और उल्टी क्यों हुई है पता है, उल्टी कुछ खाने से नहीं हुई है, खाती तो ये कुछ है ही नहीं, इनको हुई है उल्टी ठंड लगने से। क्योंकि कल नहाने के बाद ये जीने पे काफ़ी देर बैठी रही जिद में कि हमें वही कपड़ा चाहिए, इसी वजह से इनको ठंड लगी। और स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहनती है, पैजामी भी नहीं पहनती है। अब पहनोगी हैं, नहीं पहनोगी तो डॉक्टर सुई लगाएगा। देखा था ना बाबू को सुई लगी थी हॉस्पिटल में, लगी थी ना। तो सोच लिए दोस्तों कि बच्चों के साथ कितनी दिक्कतें होती हैं। एक तो ये लोग जिद बहुत करते हैं, एक तो कहना नहीं मानते हैं, और कहना नहीं मानते इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग बच्चे को ब्लेसिंग देंगे। भगवान से प्रार्थना करिएगा जल्दी से मेरी गुड़िया रानी ठीक हो जाए, प्यारी सी बच्ची मेरी। खा लो बिस्किट। खाने के बाद फिर इनको एक दवा वो देनी है, कि ये ऑरेंज वाली भी देनी है। रेड वाली तो मैंने दे दी है, ये वाली है, फिर ये वाली इसी के। हाँ तो चलिए दोस्तों फिर बाय बाय, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, और हो सके तो प्रियंका सिस्टर को और प्रियंका को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, और मेरी बिटिया रानी के लिए ब्लेसिंग। और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। ठंड होने लगी, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ठंडी बहुत तेज होने लगी है। आप सभी लोग ठंड से बचिए, क्योंकि देख सकते हैं आज कल पहले दिन ही ठंड पड़ी और इसकी क्या हालत है। कहना मानोगी ना, है अब कपड़ा पहनोगी ना, है मेरा प्यारा बच्चा।